20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए 20 मिनट में अब आपको दिखाएंगे प्रदेश और देश समेत दुनिया की 20 ऐसी खबरें जो इस वक्त अहम हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम हैं। रात 1:14 ड्यूटी पर डटा कर्मचारी, तभी बदमाश आते हैं और हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लेते हैं। एक बार फिर देखिए, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी के पास पहुंचकर जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान देता है और उससे पैसा भरा बैग मांगता है। डरा सहमा कर्मचारी बदमाशों को पैसों से भरा बैग थमा देता है और अपराधी आराम से निकल जाता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जी हाँ, शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि सरेआम रिवॉल्वर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दे जाते हैं। यह घटना एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर की है, जिसकी गिनती जयपुर की पॉश कॉलोनियों में होती है। लूट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने रात को ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। इस घटना के बाद से पेट्रोल पंप कर्मचारी पूरी रात खौफ में रहा। सुबह पंप सुपरवाइजर ने फिर से पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस 7:15 पर वहां पहुंची। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूट की घटना के करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये इंतजाम कानून के रखवालों के लिए, ताकि उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें हासिल हो सकें, वो बेफिक्र होकर अपने फर्ज को अंजाम दे सकें, अमन और समाज के दुश्मनों को सलाखों के पीछे धकेल सकें, अपराधियों में खौफ और आम आदमी में विश्वास बहाल कर सकें। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। डीजीपी ML लाठर ने शनिवार को पुलिस लाइन में आदर्श बैरक का उद्घाटन किया। इस बैरक में वो तमाम सुविधाएं हैं जिसकी अब तक जवान सिर्फ कल्पना करते थे। खास बात ये है कि बैरक में जिम भी है। खास बात ये कि इसमें रखरखाव का पूरा जिम्मा भी उस बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों का होगा। इस बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि वो बैरक में अनुशासन भंग नहीं करेंगे, दीवारों को खराब नहीं करेंगे और साफ सफाई रखेंगे। आदर्श बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों से 100 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा। इस मेंटेनेंस चार्ज को जमा करने के लिए पुलिस लाइन की तरफ से बैंक में खाता खोला जाएगा और फंड को इसी खाते में जमा करवाया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में गिनी जाने वाली लेक सिटी का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि के मामले में ये उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से निर्धारित सर्विस क्वालिटी मापदंडों को ध्यान में रखकर साल में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे कराया जाता है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2020 के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के कुल 57 एयरपोर्ट का सर्वे कराया था। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के आधार पर उदयपुर एयरपोर्ट को सबसे अधिक 4.84 अंक मिले, जबकि दूसरा स्थान मदुरई को मिला। इस सूची में राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट को 10वां स्थान मिला है। वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट को 21वां स्थान, बीकानेर एयरपोर्ट को 44वां स्थान और किशनगढ़ को 45वां स्थान मिला है। इससे पहले जनवरी से जून 2020 के सर्वे में कोविड-19 के कारण केवल 17 हवाई अड्डे का ही सर्वे हो पाया, जिसमें रांची एयरपोर्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जिस हरियाली को देखकर आपका मन बाग बाग हो रहा है, उसकी नींव कबाड़ पर रखी है। जी हाँ, पौधे लगाने के लिए मटकी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, थर्माकोल बॉक्स, नमकीन की थैली और पुरानी जींस का इस्तेमाल किया गया है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बाड़मेर में कबाड़ से कुदरत सहेजने का आइडिया अमल में लाया जा रहा है। लक्ष्मीपुरा निवासी आनंद डागा इसी कमाल से पर्यावरण के प्रति अलख जगा रहे हैं। आनंद को कुदरत से इतना प्यार है कि उसने कबाड़ को ही कुदरत को सहेजने का आधार बना दिया। घर के कबाड़ को उसने पौधों का आधार बना लिया। डागा ने छत की मुंडेर पर 400 से अधिक किस्म के पौधे लगाए हैं। घर की सीढ़ियों से लेकर मुंडेर, कमरे और बाथरूम में भी पौधे ही पौधे नजर आते हैं। खास बात ये कि आनंद पौधे लगाने के लिए बाजार की केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते।
बल्कि किचन वेस्ट सूखी पत्तियां, चाय पत्ती, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ये दौड़ देश के लिए है, अपने लिए है, अपने अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया में आधी आबादी ने जमकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सर, हमें कुछ करके दिखाना है देश के लिए। जो देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार वगैरह, जो लड़कियों के साथ आजकल रेप वगैरह बहुत हो रहे हैं, हम इसको रोकना चाहते हैं। 5 दिनों की ये रैली कठुआ जिले के लिए आयोजित की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक 2836 उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिनमें 500 महिलाएं शामिल थी। की जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, आज उसका लास्ट डे है। ये ड्राइव हमने 15 तारीख को शुरू की थी और ये आज लास्ट डे है। और लास्ट डे हमने स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा हुआ था। आज हमारे पास जो टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, तो 415 फीमेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अपने इनोवेशन के लिए जाने जाने वाले सोनम वांगचुक ने एक बार फिर कमाल किया है। उन्होंने एक तरकीब निकाली है जिससे सरहद की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को भीषण ठंड से राहत मिल सकेगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें वो एक खास किस्म के मिलिट्री टेंट के बारे में बता रहे हैं, जो माइनस तापमान में भी अंदर से गर्म रहता है। सोनम ने इसे सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट नाम दिया है। सोनम ने ट्वीट करते हुए बताया कि रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, वहीं टेंट के भीतर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत ये है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं। इसका वजन 30 किलो से भी कम है। सोनम वांगचुक पर ही सुपरहिट फिल्म 3 इडियट बनी थी। इस फिल्म में आमिर खान ने सोनम वांगचुक की भूमिका निभाई थी। ये वो दर है जहां हर एक की मुराद पूरी होती है, हर जरूरतमंद को नवाजा जाता है। जी हाँ, श्रीनगर में सूफी संत सैयद हजरत अहमद साहिब का दरबार सज गया है। यहाँ लाखों अकीदतमंद आस्ताने पर हाजिरी लगा रहे हैं, उनसे मुरादें पा रहे हैं। उर्स पर कोने कोने से सूफी संत के चाहने वाले उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। वैसे कोविड-19 की वजह से इस बार ज्यादा अकीदतमंद हाजिरी देने नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सैयद हजरत अहमद साहिब से यही फरियाद है कि तमाम मुश्किलों के बीच से मुल्क अमन और तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। ये जो सूफियत है, सूफीज़म जिसको हम बोलते हैं, ये अब दुनिया में ख़त्म हुआ है और ख़त्म हो रहा है। इसकी बहुत वजूहात है और ख़ासकर जो सूफियत है, जो सूफीज़म है, ये एक वो चीज़ है कि जिसमें यकसान है हर मज़हब का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर एक मज़हब का यकसान है। यकीन नहीं हो रहा ना, और हो भी कैसे। अब तक आपने बंदरों के उत्पात की ही तस्वीरें जो देखी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देख लोग हैरान रह गए। हुआ यूं कि पाठ के दौरान अचानक एक बंदर मंदिर में घुस आया। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन बंदर ने कोई गड़बड़ी करने की बजाय सलीके से बैठकर रामायण को कुछ यूं देखना शुरू कर दिया जैसे वो पढ़ रहा हो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। ये वाकया प्रतापगढ़ की कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर का बताया जा रहा है कि पिछले मंगलवार मंदिर में सुंदरकांड का पाठ रखा गया था। शाम को श्रद्धालु पाठ कर रहे थे कि 7 बजे के करीब अचानक एक बंदर वहां आ गया। उसने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखी रामायण उठाई और वहीं बैठकर पन्ने पलटने लगा। कुछ लोगों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मंदिर में बंदर के रामायण पढ़ने की सूचना पर वहां देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने इसे हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन बताते हुए पूजा अर्चना भी की। करीब 20 मिनट तक वहां रुकने के बाद बंदर चला गया। अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस वाकये से हैरान है। बहुत से लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। बनारसी लंगड़ा आम
और राष्ट्रीय पक्षी मोर। फूलों से बनाई गई तरह तरह की आकृतियां ऐसी कि देखने वाला दांतों तले अंगुलियां दबा ले। तस्वीरें वाराणसी की हैं। कंपनी बाग में उद्यान विभाग की ओर से शनिवार को फल, पुष्प और शाक भाजी प्रदर्शनी आयोजित की गई। सैकड़ों प्रजाति के रंग बिरंगे फूल, फल और सब्जी ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं कांटों से भरे कैक्टस, 50 साल के बोनसाई पीपल और पाकड़ आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी के पहले दिन BHU IIVR कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित की गई किसानों के तमाम उत्पादों का निरीक्षण कर उनको पहले, दूसरे और तीसरे स्थान का दर्जा दिया और दूसरे दिन इन्हें पुरस्कृत किया। प्रदर्शनी में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का स्टॉलों पर लाइव प्रदर्शन किया गया। सीखने के लिए अलग अलग किसान अलग अलग रेंज की अपनी सब्जियां लाए हैं, फूल लगाए हैं, उससे एक दूसरे से बात होती है, उससे सब लोग जानकारी होते हैं। एक दूसरे का देख के नया नया उत्साह होता है कि हम इससे अच्छी उत्पादन करेंगे, हमारी क्वालिटी, हम प्रथम पुरस्कार पाएंगे, एक शौक होता है। और ये हर साल हमारे सरकार की योजना है कि हर साल अच्छे अच्छे पुष्प की प्रदर्शनी लगाई जाती है देखने के लिए। मत्स्य कृषि में मशीनीकरण के अंतर्गत छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर, सिकेटियर से संबंधित राजकीय और निजी स्टॉलों के माध्यम से किसानों और आम जनमानस को जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को गोरखनाथ पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद ओम बिरला ने गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चन किया। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के सामने शीश नवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने गोरखनाथ मंदिर के एक एक हिस्से को देखा। गोरखनाथ मंदिर की तरफ से उन्हें नाथ पंथ पर प्रकाशित पुस्तक और अंग वस्त्र भेंट किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने गोरखनाथ मंदिर की विजिटर बुक में अपना अनुभव लिखा और गोरक्षपीठ की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गोरक्षपीठ का बड़ा योगदान है। आज भी हमारा आध्यात्मिक संस्कृति गांव से लेकर पूरे देश में है, तो गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा रही है, उनके संस्कार रहे, उनके विचार रहे, उनकी पीठ के कारण हजारों लोग, लाखों लोग देश भर के अंदर आज मंदिर में पूजा अर्चना, आध्यात्मिक ध्यान देने का काम कर रहे हैं। एमपी में अब सड़क हादसों की सटीक जानकारी है। इसके लिए डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये डाटा एक एप्लीकेशन IRAD के जरिए उपलब्ध होगा। प्रदेश के 11 जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस डाटाबेस के जरिए सड़क हादसों को रोकने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसे आपको एमपी समेत 6 राज्यों में लागू किया है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के नाम से जाना जाता है IRAD, जिसमें जो सड़क दुर्घटना से संबंधित डेटा है वो उस ऐप में अपलोड किया जाएगा, भरा जाएगा और ये थाना स्तर से लेके विवेचक तक इसमें योगदान रहेगा। फील्ड में जाकर सड़क हादसे से संबंधित फ़ोटो खींचना, वीडियो डालना और उससे संबंधित फील्ड को उसमें भरना और इससे जुड़े हुए जो विभाग अन्य हैं जिनसे मदद ली जाएगी, वो भी इस ऐप में काम करेंगे। वो है ट्रांसपोर्ट विभाग, हेल्थ विभाग। तो अभी ये जो जुड़े हैं इसमें सबसे जो प्रमुख भूमिका है वो पुलिस की है। सड़क हादसों की जानकारी मिलने पर तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया जाएगा। यही नहीं, हादसे की पड़ताल कर समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी को गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना की तस्वीरें वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक तस्वीर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में 2 बदमाश वहां काम करने वाले एक कर्मचारी के पीछे पीछे दाखिल होते देखे। एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल दिखाई दी, जिसने दूसरे बदमाश के इशारे पर पीछे से कर्मचारी के एक पैर में गोली मार दी। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ कर पाता, बदमाश ने उसके दूसरे पैर में भी गोली दाग दी। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद वो आदमी पास में मौजूद सोफे पर बैठ गया, जबकि दोनों बदमाश वहां से निकल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक बदमाश लौटा और उसने उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया। इससे पहले दोनों बदमाश उस कर्मचारी से बातचीत करते नजर आए, जबकि थोड़ी ही दूरी पर उनका एक साथी बाइक पर बैठा नजर आया। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने तेल और गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश के कुछ इलाकों में पेट्रोल 100 रुपए के करीब तो कुछ इलाकों में 100 रुपए के पार चला गया है और यही वजह रही कि यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोगों ने शर्ट उतारकर अपना विरोध जताया और नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाती हुई दिखाई दी। ये लोग गैस की बढ़ी कीमतों का विरोध कर रही थी, लेकिन ये हंगामा तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ जाने पर अड़ गए। हालांकि ऐसे किसी हालात से निपटने के लिए वहां बैरिकेड्स लगाकर पहले से पुलिस वाले मुस्तैद थे, जिन्होंने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को कम नहीं करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये एलपीजी की विदाई यात्रा है, क्योंकि बढ़ी कीमतों के बाद इसे अफोर्ड करना आम आदमी के बूते की बात नहीं रही। तस्वीरें गोवा की राजधानी पणजी की है। शनिवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर इस बढ़ोतरी का विरोध किया और एलपीजी को आग के हवाले कर अपना विरोध जताया। There was a time when gas cylinder in 2014, when Congress was ruling, was just rupees 2014. It was just 400 rupees. But this Nautanki queen, whom we call as Smriti Irani, who's a good actress, is today, you can see her, she's blushing when the rate of the gas cylinder is 800. We condemn. बता दें कि बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। मालूम हो कि राजधानी दिल्ली में लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 39 पैसे और डीजल की कीमतों में 37 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ खाट पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें दिल्ली से आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का उद्घाटन किया। मैंने फैसला किया कि इस बार भी मैं हुनर हाट में जाऊंगा और हुनर में हाट में आकर और अपने कलाकारों, दस्तकारों की प्रतिभा, क्षमता को देखकर केवल मैं ही प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति आएगा तो सहज रूप से वो उससे प्रभावित होगा। हुनर हाट देश के हुनर को एक व्यवस्थित मंच देने का काम कर रही है। हुनर हाट ने ही दाल बाटी चूरमा और हनी हंटर को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया है। बहरहाल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। इसकी थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है। इसमें सभी राज्यों से 600 से अधिक महिला और पुरुष शिल्पकार शामिल हुए हैं। सचमुच आत्मनिर्भर भारत बनाने में ऐसे आयोजन खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक नजर वहां तक सर ही सर, यत्र तत्र सर्वत्र तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं, जहां पंचमसाली लिंगायत समुदाय से जुड़े लोग 450 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद अपना हक मांगने पहुंचे थे। और कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षणिक हमारा समुदाय पूरा पिछड़ा हुआ है। इस समुदाय को सामाजिक न्याय देने के लिए हम मांग कर रहा है। और 2003 में हमारा संघ के 80 लोग प्रधानमंत्री जब वाजपेयी थे तब मिले थे, उनको मांग किया था कि 2003 में हमारा पूर्ण लिंगायत को केंद्र सरकार में सेंट्रल ओबीसी देने का मांग किया था। लिंगायत समुदाय के लोगों की मांग है कि उन्हें पिछड़े वर्ग की सूची के 2A श्रेणी में शामिल किया जाए, साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% आरक्षण भी मिले। सेहत का खजाना, ड्राई फ्रूट्स, दिल लुभाते रंग बिरंगे परिधान और रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली तमाम चीजें कोविड-19 से सुस्त पड़ी रफ्तार को नई गति देने के लिए घरेलू उद्योग से अपने और अपने अपनों का पेट पालने वालों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है।
जिसमें हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पड़ोसी अफगानिस्तान से भी कारोबारी आए हैं। I'm from Afghanistan. We came here. We're doing participate into Migat Trade Fair. We bring like some kind of dry fruits to here to showing for people, Indian people. This is an international trade fair organized by CREDAI and also support given by the Chamber of Commerce Odisha and Chamber of Commerce West Bengal. The main intention of this program to boost this sector. दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के डेनवर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 328 में आग लग गई और आग की लपटों के साथ ये प्लेन धू-धू कर जलने लगा। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि होनोलुलु जा रहा बोइंग 777 विमान टेक ऑफ के फौरन बाद एक इंजन फेल होने के चलते वापस लौट आया। उड़ान के बाद इंजन फेल होने से इसमें आग लग गई थी, जिसका वीडियो एक यात्री ने बनाया और अब वो वायरल हो रहा है। इस विमान में 10 लोगों की क्रू के साथ 231 लोग सवार थे। एक यात्री ने बताया कि उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक धमाका सुनाई दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो इंजन ही गायब था। इस वक्त प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर था। राहत की बात यह है कि इंजन में आग लगने की खबर के बाद इसके पायलटों ने प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराने में सफल हो गए और सबकी जान बच गई। स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसेल की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। राजशाही का विरोध करने वाले पाब्लो हसेल को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उसके हजारों समर्थक बार्सिलोना की सड़कों पर हैं। एक दिन पहले तो उसकी रिहाई की मांग कर रहे लोगों ने पूरे शहर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सड़कों पर रखे कूड़ेदानों को वो एक जगह जमा कर उनमें आग लगाने लगे। चंद मिनटों में ही पूरा शहर सुलग उठा। आग के शोले और धुएं से पूरा इलाका दहशत से भर गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ रास्तों पर मुस्तैद दिखी, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत करना उनके लिए भी आसान नहीं रहा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक बैंक के अंदर शीशे तोड़कर घुसते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख वहां के प्रधानमंत्री भी मीडिया के सामने आए और लोगों से कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की। precisamente porque la violencia no es una libertad. पिछले 4 दिनों से जारी इस प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।